नमस्ते। आज के सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के सेशन में हम जानेंगे कि स्टार सीड क्या है और वो कहाँ से आए हैं और जहाँ पे वो थे वहाँ पे उनका स्वरूप क्या था। क्योंकि आज हम सब और हम में से कई लोग ये जान चुके हैं कि हम भी एक स्टार सीड है और यहाँ पृथ्वी पर एक उद्देश्य के साथ अवतरण लिए हैं। लेकिन हमें ये नहीं पता कि हम किस स्वरूप में थे, हमारी क्या क्षमताएं हैं और हम क्या कर सकते हैं। तो आइए आज जानते हैं स्टार सीड के बारे में। वो कहाँ से आए, कैसे हैं, क्या उनकी क्षमताएं हैं, उनका कैसा स्वरूप था, क्या वो भौतिक स्वरूप में थे या प्रकाशमय स्वरूप में थे, कैसे थे, सब जानते हैं। क्यों, ये जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि जब हम ये जानेंगे तब हम अपने असल स्वरूप, अपने पूर्ण रूप को समझ पाएंगे। तब हमारे अंदर ये विश्वास और ये कॉन्फिडेंस जो है वो आएगा कि हाँ, हम बहुत कुछ कर सकते हैं और हमारे अंदर वो पूरी क्षमताएं हैं। तो आइए जानते हैं स्टार सीड्स के बारे में। तो अब सवाल होगा कि तो स्टार सीड कौन है? जिसके अंदर भी ये सवाल उठते हैं वो सब स्टार सीड हैं। मुझे लगता है कि जो लोग, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, जो लोग भी ये सारी इंफॉर्मेशन को ग्रहण कर रहे हैं, जान रहे हैं, उनसे रेजोनेट कर पाते हैं, वो सारे स्टार सीड हैं। तो कैसे सवाल होते हैं जो स्टार सीड होते हैं उनको, कि मैं यहाँ क्यों हूँ, ये धरती पर मैं क्यों हूँ, क्यों मैं यहाँ बार बार जन्म ले रहा हूँ। जिसको ये जन्म मरण का चक्र समझ में आ रहा है, उसको ये सवाल जरूर होगा कि यहाँ पे मैं क्यों हूँ। उसको लगेगा कि यहाँ का जो स्टाइल है, यहाँ का जो रहन सहन है, वो मेरे साथ फिट नहीं होता है। मैं उसमें कहीं भी एडजस्ट नहीं कर पा रहा हूँ। अब ये मत सोच लेना कि ये तो सब कोई सोचता है कि मैं ये लाइफस्टाइल में एडजस्ट नहीं होता, क्योंकि ह्यूमन नेचर है कि हमको हमेशा हमारे पास जो नहीं है हम उसी को सोचते रहते हैं, उसी को खोजते रहते हैं। तो ये वो वाला नहीं है, ये फीलिंग अलग है। वाई आई एम डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, वो हमेशा कुछ ऐसा ही करता है जो दूसरों से अलग होता है, जिसको हम बोलते हैं ना कि भेड़ चाल। जो सब कर रहे हैं वो नहीं करेगा, उससे कुछ अलग ही करेगा, या तो उसको उस अलग मार्ग पे ले ही जाया जाएगा। कोई भी कारण हो, किसी भी कारणवश उसको अलग मार्ग पे ले जाया जाता है। वो दूसरों से अलग होता है, यहाँ तक कि उनकी भावनाएं भी अलग होती है। जो लोगों के लिए कॉमन होता है कि किसी का मजाक उड़ा देना, किसी को कुछ बोल देना, नॉर्मली कुछ चीजें बिहेव करते हैं कुछ लोग जो उनको नॉर्मल लगता है, लेकिन इन लोगों को वो चीज चुभेगा कि ये ऐसा क्यों है। उनको वो चीज हार्मफुल लगेगा जो दूसरों को नॉर्मल लगता है। उनके खुद के अलग ही नियम कानून होंगे, वो अपने ही सिद्धांतों पे चलते होंगे। उनको आप जो फ्लो है जिसमें सारे लोग वो काम कर रहे हैं, खा रहे हैं, जी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं मैट्रिक्स को, वो नहीं कर पाएंगे। उनको ये जेल जेल ही लगेगा। वो सोचेंगे व्हाई आई डोंट फिट इन दिस सो कॉल्ड सोसाइटी। इस समाज में वो खुद को अलग थलग ही आइडेंटिफाई करेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे चीजें हैं जो स्टार सीड के अंदर होती है। वो बुक के चैप्टर में है, 2 चैप्टर है। पर मुझे लगता है कि जो स्टार सीड है उनको खुद को पता है कि वो हैं, वो अलग हैं। उनके पास एक पर्पस है, चाहे उनको वो पर्पस पता हो या ना पता हो, पर उनको पता है कि वो किसी काम के लिए आए हैं। और आज नहीं तो कल वो चीज जान ही लेंगे कि वो कौन है, कहाँ से आए हैं, किस लिए आए हैं। तो किसी को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है
कि अभी तो मुझे नहीं पता मैं कौन हूँ, कहाँ से आया। कोई बात नहीं, सबका एक समय है जागने का, सब जागेंगे, चाहे वो स्टार सीड हो या ना हो। सबको ये जानकारी सबके अंदर है, सबको मिलेगी। किसी बाहरी जगत में किसी को जाकर पूछने की जरूरत नहीं है। क्यों? वो भी हम आगे जानेंगे कि वो तुम्हारे अंदर ही क्यों है। कोई और तुमको नहीं बता सकता कि तुम स्टार सीड हो। या तो ये हो सकता है कि वो खुद स्टार सीड हो, उसको पता है कि स्टार सीड कैसा होगा, पर जो स्टार सीड है वो ओपनली किसी को नहीं बोलेगा कि तुम भी स्टार सीड हो। तो हमेशा ये ध्यान में रखें कि दूसरों से वैलिडेशन लेने से पहले अपने अंदर प्रश्न करें। हमेशा दूसरों से पूछना जरूरी नहीं है। जो गाइड तुम्हारा गाइडिंग एंजल, तुम्हारा वास्टर सेल्फ, मोर देन हायर सेल्फ तुमको गाइड करेगा। इस जगत में कोई 3D माया मैट्रिक्स में ऐसा नहीं है जो तुमको वो गाइडेंस दे सके। तो स्टार सीड को डिफाइन कैसे किया, उनकी व्याख्या कैसे की? एंजेलिक बीइंग्स फ्रॉम डिफरेंट स्टार सिस्टम इनकारनेटेड ऑन अर्थ। उनको यहाँ पे लाया गया, उन्होंने यहाँ जन्म नहीं लिया, दूसरे ग्रह के हैं वो। Those who knows they are originated somewhere beyond the planet, इस ग्रह से बाहर के हैं, वो चीज उनको समझ में आ गई। जिसको ये समझ में आ गई ये चीज, वो स्टार सीड है कि मैं इस ग्रह का नहीं हूं। पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि तुम इस बात को लेकर रोते रहो कि हाय मैं तो अर्थ पे आ गया, मुझे तो ये काम दे दिया गया, मुझे नहीं। आपने खुद ने चॉइस किया था कि मुझे धरती पर जाना है, मुझे ये रोल निभाना है। और एक और चैप्टर है जिसको मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया, उसमें बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने बताया कि कैसे तुम इस इनकारनेशन को, इस अवतार को, इस जन्म को, इस इमोशंस को, जो अ, भावनाएं तुम्हारे अंदर है, जो कैपेबिलिटी एक ह्यूमन बीइंग के अंदर है, जो दिया गया है, उसका तुम सही इस्तेमाल कैसे कर सकते हो। ये मैटर जो है, ये भौतिक जगत जो है, इसमें तुम जो चाहे वो क्रिएट कर सकते हो। तो ये रोना नहीं रोना है कि हाय मैं तो दूसरे ग्रह से आ गया, मैं तो दूसरे ग्रह से आ गई। नहीं, हम अपनी मर्जी से यहाँ आए हैं, जो भी खुद को स्टार सीड समझते हैं। तो जो टास्क दिया गया है उसको खुशी से करना है, पूरा एफर्ट देकर करना है, सबको साथ मिलके करना है। द अवेकन्ड वंस। अब ये तीन टाइप के स्टार सीड है। एक जो ऑलरेडी जाग चुके हैं, जिनको ये सारी चीजें समझ में आ गई है, उनको अपना काम पता है, उनको पता है कि वो कहाँ से आए हैं, उनको पता है उनका क्या कैरेक्टरिस्टिक है, उनको पता है कि वो कैसे इस चीज को यूटिलाइज कर सकते हैं, कैसे वो एक बेहतर क्रिएशन क्रिएट कर सकते हैं, कैसे अपना रोल वो बेस्ट वे में निभा सकते हैं। तो वो है अवेकन्ड वंस। और ये अवेकन्ड वंस है, ये दूसरों को जगाने का काम करते हैं। दूसरे टाइप के जो स्टार सीड्स हैं वो है द वंस इन प्रोसेस ऑफ अवेकनिंग। बहुत सारे लोग हैं जो अभी जाग रहे हैं, थोड़ा थोड़ा नया नया जान रहे हैं। उनके अंदर ये प्रश्न होना शुरू हो गए हैं कि ये ऐसा क्यों है, ये वैसा क्यों है, ऐसा है तो क्या है। बहुत सारे लोग अभी तक ये भी नहीं जानते हैं कि ये धरती के अलावा और भी प्लैनेट्स हैं जिस पे लाइफ एग्जिस्ट करता है। तो चाहे साइंस के माध्यम से हो, चाहे स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से हो, धीरे धीरे करके वो लोग जाग रहे हैं। तीसरा है दोज हु चूज नॉट टू रिमेम्बर। जो ये तय करके आए हैं कि मुझे अभी नहीं जागना है,
बहुत सारे लोग का ये जो कॉमन प्रश्न रहता है कि हम तो जाग गए, हमने तो जान लिया, हमारे परिवार का क्या, हमारे एनिमल्स का क्या, हमारी सोसाइटी का क्या, इसका क्या, उसका क्या? वो कान खोल के ये बात सुने। Those who choose not to remember, honor their choices and love them, but make sure you do not become polarized back to the duality. तो जिन्होंने ये तय किया है कि उनको अभी नहीं जागना है, वो अपने टाइम पे जागेंगे, तुम्हारे जगाने से वो नहीं जागेंगे। तो जब एक बार बोल दिया, वो नहीं मान रहा तुम्हारी बात, तो छोड़ दो उसको। उसके पीछे पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब अपना टाइम सिलेक्ट करके आए हैं, वो अभी नहीं जागेगा। और तुमको उसका वो चॉइस को रिस्पेक्ट करना है कि हाँ, वो उसकी चॉइस है, उसका फ्री विल है। उसको खुद से छोटा समझने की या कम समझने की गलती कभी मत करना। कभी भी इस जजमेंट में मत पड़ना कि वो नहीं जागना चाहता, वो क्यों नहीं जागना चाहता, वो क्यों मेडिटेशन नहीं करना कर रहा है, वो क्यों ये नहीं कर रहा है। वो उसका चॉइस है, उसका प्लान है। पर हाँ, तुमको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि जब तुमने ये ड्युअलिटी के बारे में जान लिया है, तुम इस चीज़ से ऊपर उठ रहे हो, तो दूसरों को समझाने में दूसरे अगर नहीं मान रहे, तो तुमको फिर से वापस नहीं जाना है कि चलो यार कोई नहीं मान रहा है, कोई नहीं सुन रहा है, मुझे भी ये सब नहीं करना। नहीं, जब तुमने ये मार्ग चुन लिया है, तुम जाग गए हो, तो फिर से क्यों सोओगे? और जन्म ले लेकर इसी साइकिल में चलते रहना है, या यहाँ इस जन्म में जो एक्सपीरियंस लेना है वो लेकर आगे बढ़ना है कि आगे और जन्म लेने का ही जरूरत ना पड़े। एक बार जरूर सोच के देखिए। दिस स्टार सीड्स आर होलोग्राफिक प्रोजेक्शन ऑफ आवर स्टारी ओवर सेल्फ। आगे भी हमने देख लिया, जो गोल्डन सोलर एंजल है, स्टारी ओवर सेल्फ है, उसी का एक होलोग्राफिक प्रोजेक्शन है, उसी का एक पार्ट है ये स्टार सीड। क्यों? इनके अंदर वो सारी इंफॉर्मेशन है। आगे देखेंगे कि वो इंफॉर्मेशन कैसे एनकोड किया गया है। तो इतना तो जान लिया कि स्टार सीड जो है वो इस ग्रह के नहीं है, तो कहाँ से आए हैं ये लोग, और यहाँ आने से पहले वो कैसे थे? तो आइए जानते हैं। फाइनेस्ट प्योरेस्ट बीइंग फ्रॉम डिफरेंट डायमेंशनल यूनिवर्स। ये जो बीइंग्स है, ये कोई नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स जैसे नहीं है। इवन ह्यूमन बीइंग्स के अंदर भी वो पावर है, वो भूल गए हैं। पर ये उनसे भी एक लेवल आगे के हैं। यहाँ पे गर्व या घमंड की बात नहीं है। उनके अंदर जो पावर है, वो क्या गुण है, उसके बारे में जानना है। तो वो कैसे थे? फाइनेस्ट, बेस्ट थे वो सारे, जिन्होंने ये चूज किया कि वो धरती पर आएंगे। प्योरेस्ट बीइंग, बहुत ही पवित्र जीव है ये सारे। और वो डिफरेंट डायमेंशन ऑफ यूनिवर्स से आए। उनका जहाँ जगह था, उनका जो दे सो कॉल्ड होम, उनका जो घर है, उनका जो ग्रह है, वो एक अलग डायमेंशन में है। पृथ्वी जैसे थर्ड फोर्थ डायमेंशन में काम कर रहा है, वो बहुत आगे है। क्यों आगे? हमने देखा कि उनका बॉडी भी लाइट बॉडी है, फिजिकल बॉडी में नहीं है वो। और आगे हम जानेंगे कि उनका कौन कौन सा फॉर्म भी है। तो अब जानते हैं कि वो कहाँ कहाँ से आए हैं, कौन कौन से ग्रह से। इतने लिमिटेड नहीं है, पर मेन मेन जो आए हैं वो इसमें से हैं। सन्स ऑफ आर्किटोरस, आर्किटोरस के सूर्य। डॉटर्स ऑफ एंड्रोमेडा, एंड्रोमेडा से आए हैं। सो कॉल्ड डॉटर्स लिखा हुआ है यहाँ पे, इसका मतलब ये नहीं कि खाली बेटियां ही आई। एंड्रोमेडा के जीव आए। सिस्टर्स ऑफ प्लीडियस, प्लीडियस स्टार सिस्टम जो है उसमें से आए। सनत कुमारा and members of his family from Shambhala and Venus. सनत कुमारा,
जो लोग आरबीटी करते हैं उन सबको पता है, और बाकी सबको भी पता होना चाहिए कि सनत कुमार जो है वो पृथ्वी का लोगोस है, जो पृथ्वी के एसेंशन के लिए काम कर रहे हैं। तो वो और मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली, उनके फैमिली के जो भी थे, वो लोग आए हैं यहाँ पे। ये शंबाला जो है ये पृथ्वी का शंबाला नहीं है, इसलिए ये मत पूछना कि शंबाला से कहाँ से आए हैं। दिस डज नॉट एग्जिस्ट ऑन अर्थ एंड वीनस, वीनस ग्रह से आए हैं। पहली बार ऐसा हुआ कि इतने डिफरेंट डायमेंशन के बीइंग्स जो है वो एक साथ आए। तो समझिए कि पृथ्वी कितना इम्पोर्टेंट है, कितना उसका अ, महत्व है, कितना खास है पृथ्वी, कि इतने अलग अलग ग्रहों के जीव जो है वो धरती पर इनकारनेट हुए, अवतरित हुए। अब जानते हैं कि उनके फॉर्म क्या थे और उन्होंने क्या क्या छोड़ा। पृथ्वी पर जन्म लेने के लिए उन्होंने कौन कौन सी चीजें छोड़ी। तो देयर नेचुरल फॉर्म, उनका जो प्राकृतिक स्वरूप था वो उन्होंने छोड़ा। तो वो कौन कौन से फॉर्म में थे? विंग्ड फॉर्म्स ऑफ लाइट, प्रकाश के स्वरूप थे जिसमें खाली पंख थे। ट्रांसपेरेंट फॉर्म्स ऑफ फ्लोइंग लिक्विड्स, कुछ खाली प्रवाह ही थे। अब ये जानकर आपको पता चलेगा कि कैसे हम समझ सकते हैं कि दूसरे ग्रहों पर भी जीव हैं। क्योंकि हमको ह्यूमन जैसा कोई दिखाई नहीं देता, हम मान लेते हैं कि दूसरे ग्रहों पर अस्तित्व नहीं है जीवन का। पर ये देखिए, प्रकाश के जीव है, प्रवाहित जीव है, लिक्विड है, स्टार रे है, प्रकाश के किरण के रूप में है, फॉर्म्स दैट रिजेंबल एनिमल्स, फिश, प्राणी, मछली, पक्षी, ऐसे फॉर्म में भी है। उससे भी आगे बढ़ के द फॉर्म ऑफ म्यूजिक, संगीत के रूप में भी जीव है। ये भी जीव का एक स्वरूप है। कलर एज वेल एज प्योर ज्योमेट्री, रंग भी एक उनका जीव का स्वरूप है। और प्योर ज्योमेट्री, भौतिक रचनाएं, ज्यामिति जिसको हम बोलते हैं, वो भी उनका एक स्वरूप है। तो सारे ग्रह में ऐसे अलग अलग प्रकार के जीव थे जो सब धरती पर आने के लिए अपना स्वरूप छोड़े और उनको मनुष्य का शरीर दिया गया। तो ये कितना बड़ा, जो हम बोल सकते हैं कि इतना बड़ा सेक्रीफाइस उन्होंने किया, कि अपना शरीर ही उन्होंने, अपना स्वरूप ही उन्होंने बदल दिया। हमको तो कोई अपना हेयर स्टाइल भी चेंज करने को बोले तो हमको बुरा लग जाता है कि नहीं, मैं क्यों करूं। अपना अपना जो दिखावा है, अपना जो एक अपीयरेंस है, अपना जो एक लुक है, वो मैं दूसरों के लिए क्यों बदलूं। पर इनके अंदर वो दूसरे वाली भावना नहीं थी, उन्होंने वो चीज को स्वीकार किया। देयर होम्स फॉर अननोन पीरियड ऑफ टाइम, अपनी जगह, अपना ग्रह छोड़ के पता नहीं कितने टाइम के लिए वो अर्थ पे आ गए। जन्म और मरण के चक्र में फंस गए हैं। फंस गए क्या, वो उनका खुद का ही चॉइस था। पर उनको पता नहीं था कि कितने टाइम के लिए हमको पृथ्वी पर रहना है। क्यों? उनके लिए टाइम जैसा कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करता। पर वो भी अपना जगह, अपना घर, अपना फैमिली, अपने लोग को छोड़कर इस धरती पर अवतरित हुए हैं। लिमिटलेस नेचर, टाइमलेस सेंस ऑफ फ्रीडम एंड कॉन्शियस वननेस। तो उनका जो नेचर था, उनका जो प्रकृति था, वो मर्यादित नहीं था जैसे हमारे जैसा। वो लिक्विड जैसा है, वो म्यूजिक जैसा है, वो कुछ भी कर सकते हैं, उनका कोई, उनको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था। लेकिन वो सब छोड़ के वो इस रिस्ट्रिक्शन वाली लाइफ में
आए। टाइम जैसे बताया कि उनके लिए कुछ टाइम का बाउंड्री था ही नहीं, टाइम एग्ज़िस्ट ही नहीं करता था। और कॉन्शियस वननेस, अपना जो एकत्व भाव था वो भी उनको छोड़ना पड़ा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उनको द्वैत वाला लाइफ़ जीना था। तो अभी तक हमने जाना कि स्टार सीड कैसे हैं और उनके क्या स्वरूप है, क्या उनकी क्षमताएं हैं। तो अब हमने ये सब जान लिया है कि वो प्रकाशमय स्वरूप के थे, वो प्रकाश के जैसे थे, प्रकाश के कण जैसे थे या किरण जैसे थे, वो फ्लूइड थे, वो संगीत भी थे, ये भी हमने जाना, या वो एक रंग भी थे। तो हम वो करके बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम स्वयं को स्टार सीड मानते हैं तो हम वही तो हैं। तो जब हमको ये बोला जाता है कि हमारे पंख है या हमारे पंख एक्टिव होंगे या हमारे सामने प्रदर्शित होंगे, तो हम उस चीज को क्यों स्वीकार नहीं कर पाते हैं। जब हम बोलते हैं कि हम प्रकाश के जीव हैं, प्रकाश को धारण करते हैं, तब हम खुद को प्रकाश के जीव की तरह क्यों विजुलाइज नहीं कर सकते। क्यों हमको ध्यान में विजुलाइज करने में जरा भी संकोच होता है। जब हमारे अंदर ये स्वीकार भाव आ जाएगा या हमें ये याद पड़ जाएगा कि हम वैसे थे, धरती पर एक कार्य के लिए आए जिसके लिए हमने ये भौतिक शरीर धारण किया, लेकिन हमारा मूल रूप क्या है, वही जैसे हम थे। तो फिर हम उस चीज को क्यों स्वीकार नहीं कर पाएंगे। उल्टा हमारे लिए ये सरल हो जाएगा कि हाँ, हम प्रकाश के जीव हैं, हम प्रकाश को धारण करते हैं, हम प्रकाश को पृथ्वी पर एंकर कर सकते हैं, हमारे भी विंग्स हो सकते हैं, हम भी जेली फॉर्म में हो सकते हैं, या हम भी म्यूजिक यानी कि ध्वनि की तरंग की तरह हो सकते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि आपका फ्रीक्वेंसी जो है या आपकी जो आवृत्ति है, आपका जो वाइब्रेशन है, वो आपका पूरा जो है फिजिकल स्वरूप या भौतिक स्वरूप जो है उसका पूरा चित्रण कर सकता है। तो हम तो वैसे ही हैं या वैसे ही थे, बस खाली हम भूल गए थे। अब हमें याद पड़ गया है, तो अब हम ये बहुत सरल भाव से, सहज भाव से इसे विजुलाइज कर सकते हैं, इसे अपने अंदर धारण कर सकते हैं और फिर से वैसा ही बनने जा रहे हैं। अब शायद ये चीज सबको समझ में आएगी कि हम अपने मूल स्वरूप में जा रहे हैं, हम कोई नया नहीं बनने जा रहे हैं। हमने खाली ये चोला जो है, ये शरीर जो है, एक पर्पस के लिए धारण किया है। तो अब जब हम अपना पर्पस पे लग चुके हैं, उसको पूर्ण बनाने के लिए जा रहे हैं, तो क्या हम अपने को भी पूर्ण नहीं करेंगे? क्या हम अपने मूल स्वरूप में नहीं आएंगे? हम ना, हमारा रोल जब खत्म होगा तो हम क्या ये कॉस्ट्यूम नहीं उतार देंगे? अब शायद समझ में आ जाए। तो ये था स्टार सीड के बारे में। आगे के सेशन में हम जानेंगे कि जो सेल्यूलर मेमोरी बोला जाता है, या हमारे पास जो ये जानकारी है हमारे पर्पस के प्रति, हमारे यहाँ अवतरण होने के प्रति, वो कैसे हमारे साथ है और वो कैसे एक्टिव हो। बहुत सारे सेशन में हमने जाना है कि जो सोलर फ्लेयर्स हो रहे हैं, भौगोलिक घटनाएं जो हो रही हैं, उस वजह से हमारे अंदर बदलाव आने शुरू हो गए हैं। हमारा जो सुषुप्त डीएनए था वो अब जागृत हो रहा है, एक्टिव हो रहा है। तो वो एनकोडिंग क्या है, कैसा है और यहाँ अवतरण होने से पहले कैसे किया गया था, वो हम जानेंगे अगले वाले सेशन में। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, ग्रेटिट्यूड। और आप अगर हमारे कार्य को सराहना करते हैं, आपको किसी भी वे में हमारा काम मदद कर रहा है, थोड़ा बहुत आपको अ, आपकी चेतना में ऊपर उठाने में सहाय कर रहा है, तो आप इसके
एनर्जी एक्सचेंज के फॉर्म में आप जो भी हमारे साथ शेयर करना चाहें, हमारे लिए बहुत अ, खुशी की बात है। तो आप सभी से निवेदन है कि इन चीजों पर कार्य करें और हमें सपोर्ट करते रहिए, और हम आपके साथ सदैव बने। नमस्कार। धन्यवाद।